आरएसएस का मेन एजेंडा है कि बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करना और संविधान को ख़त्म करना। 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस दिन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल तैयार किया था। हम भारत के धर्मी रामविलास पासवान, अम्बेडकर के बाद इनके संविधान को खत्म करना और आरक्षण को खत्म करना हमारा मेन उद्देश्य है। आप कह रहे दलितों से आरएसएस डरता है, लेकिन दलित ही पिट रहे हैं अक्सर। वो हमारे 130 गुलाम बैठे ना, वो पिटवा रहे हैं। वहाँ पर जो कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी, तो आखिरी जो अगला आपका कदम क्या होगा? जेल भरो आंदोलन होगा। हमने चाहे आत्मदाह करना पड़े वहाँ गेट के ऊपर, मरेंगे हम, अपनी जान दे देंगे बाबा साहब के लिए। इसको बताएंगे जिले लाई को कैसे नहीं लगाएगा मूर्ति। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं मौजूद अम्बेडकर भवन में, रानी झांसी रोड पर। हमारे साथ वीर सिंह जी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जातिवाद चरम सीमा पर है, गांव से लेकर शहर तक, सड़क से लेकर संसद तक और स्कूल से लेकर कॉलेजों तक जो है कि जातिवाद का अखाड़ा बन चुका है। वही हमारे साथ वीर सिंह जी हैं, मैं इनसे बातचीत इसी मुद्दे पर करूँगी कि जिस तरह से जातिवाद चरम सीमा पर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। आरएसएस का मेन एजेंडा है कि बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करना और संविधान को ख़त्म करना। ये वो अपने एजेंडे पर सही काम कर रहे हैं। बेवकूफ़ हैं हमारे लोग। क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्या कारण है? वो समता, समानता, बंधुता पे आधारित है संविधान, और वो उन्हें वो हजम नहीं हो रहा। इसके मैं आपको ऑथेंटिक जो है ना प्रमाण दे दूँगा। एक तो ये किताब देख लीजिए, संघीय आतंकवाद क्या है। ये जितने भी बम ब्लास्ट हुए भारत में आज तक, ये सारे केस इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, ध्यान से सुन लेना, कोई नहीं बताने वाला मिलेगा तुम्हें। 13 अगस्त 1990 को जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तो आरएसएस के पेट में दर्द हो गया। और वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसके लिए थी? सिर्फ ओबीसी को आरक्षण के लिए थी। तो 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर चले, रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। और उसी के बाद एक प्रयागराज में आरएसएस की गुप्त मीटिंग हुई। ये हिडन एजेंडा जो है ना मेरे को मिल गया यूट्यूब पे, मैंने इसके प्रिंट निकलवा लिए। हिंदू धर्म द्वारा संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज, किसी के साइन नहीं है, कोई डेट नहीं है। अब आप क्वेश्चन ये करोगे, आप तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरएसएस का मेन एजेंडा है जिस पे सरकार चल रही है। इसीलिए बाबा साहब का स्टेचू हटाया, 3 तारीख को टकैती डाली है मोदी सरकार ने। क्या ज़रूरत पड़ गई थी? और इसीलिए नई संसद बनाई है। इसी का रेनोवेशन कर लेते, सीट बढ़ाने थी, इसमें बढ़ जाती। लेकिन देश के धन को जो ना लुटवाना और जो ना इसका मिसयूज़ करना, ये जो ना आरएसएस का मेन एजेंडा है। अब आइए, आप 2 तारीख बता दी मैंने। फिर उस यात्रा का समापन कहाँ जाकर हुआ? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा के। तुमने बाबरी मस्जिद ढहानी थी, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई उग्रवादियों? तुम एक दिन आगे ढा लेते, एक दिन पीछे ढा लेते। 6 दिसंबर क्यों चुना? मेरा क्वेश्चन ये है। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, इसलिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढहाया। कहने का मतलब सुनिए, तारीख पूरी होने दीजिए मेरी। उसके बाद आ जाओ, 28 मई को सिंघोल की स्थापना कर दी। उस दिन बाहर जंतर मंतर पे पहलवान लड़कियों को कुत्ते की तरह घसीट कर मारा जा रहा था पुलिस द्वारा। और वहाँ जो है ना वो मोडे पाखंडी, वहाँ जो है ना नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और वहाँ सिंघोल रख दिया। अशोक स्तंभ हटा दिया, सिंघोल रख दिया। उसका मतलब था, सिंघोल का मतलब था राजदंड। बता दिया उन्होंने, इशारों में बता दिया जिले लाई ने कि मैंने देश से लोकतंत्र ख़त्म कर दिया है और अब मैं डंडे से इस देश को चलाऊँगा। ठीक है, किसी की मत पड़ी। 131 गुलाम थे ना जब भी पार्लियामेंट में, मैं उनको गुलाम बोलता हूँ। उनके मुंह पर टेप लगी हुई है। ये आ गया 28 मई का। इसका इतिहास क्या है? 140वीं जयंती थी सावरकर की। नई संसद का उद्घाटन उसकी जयंती के नाम से किया गया है।
उन्हें गोडसे पसंद है, सावरकर पसंद है। ये जो है ना बाबा साहब की विचारधारा और संविधान आरएसएस ने कभी पसंद ही नहीं की। ठीक है, अब अगली तारीख पाइए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी, सारा देश में तिरंगा लहरा दिया और हम प्राण प्रतिष्ठा कर दी हमने। ये पत्थर में प्राण डाल देते हैं, कान से इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो दिक्कत क्या है सर? 22 तारीख का इतिहास क्या है पत्रकार बहन जी? 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस दिन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल तैयार किया था, हम भारत के लोग। इसीलिए 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखी गई। अब ये संयोग है या प्रयोग है? कपड़े देकर पहचान लेते हैं। बताओ क्रोनोलॉजी क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है इन तारीखों का? डाउट हो गया दूर। और ये सारा का सारा हिडन एजेंडे में 90 के बाद ये जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसे एक एक पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अधर्मी रामविलास पासवान, अम्बेडकर बाद इनके संविधान को ख़त्म करना और आरक्षण को ख़त्म करना हमारा मेन उद्देश्य है। ये उसी पे काम कर रहे हैं और वो धीरे धीरे कर दिया। 10 साल में आपकी सारी संस्थाएं, सरकारी जो भी संस्थान थे सारे के सारे आरएसएस ने कब्जा कर लिया। और ज़रा कैमरा घुमाओगे ना, देख रहा इधर झंडेवाड़ा मंदिर के सामने आरएसएस का हेडक्वार्टर जो टीन में था, आज 22 या 23 मंजिल का है। शायद दिल्ली का बजट नहीं होगा इतना अकेले इस पर खर्च हो रहा है। ठीक है, 10 साल में सिर्फ कपड़े बदले हैं, या पूजा करी है या प्रचार किया है। क्या करेंगे? संसद भवन से बाबा साहेब की प्रतिमा हटा दी गई है और उधर एक तरफ जो है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने का भी प्रस्ताव दे दिया गया था। हालांकि वो हट गया, लेकिन जो मामला वो हटा ऐसा है, वो कहने को हट गया है। आरएसएस का काम है पहले वो काम को कर लेंगे, उसके बाद पब्लिक में आती है वो चीज़। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों से 2002 के गुजरात के दंगों का चैप्टर हटा दिया, बहुत कुछ बदल दिया उन्होंने। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से और तरीके से कर रहे हैं अंदर बैठ के। और जो आरएसएस के इन्होंने हर संस्थान में जो मुखिया लगाए थे, उनका सब का कार्यकाल को विस्तार दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग कहने का लोकतंत्र बचा है भैया, कहने का लोकतंत्र बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। पिछले जितने भी पीएम आए हैं उन्होंने इतना कर्जा नहीं लिया जो 14 के बाद अकेले माननीय प्रधानमंत्री ने जो ना कर्जा लिया है। और जबकि सारा देश बेच भी दिया, पता नहीं कर क्या रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में आरएसएस के हेडक्वार्टर बना लिए हैं। ये तो शुक्र है जनता का जो 240 पर रोक दिए, नहीं तो अब तक पता नहीं क्या होता। जेएनयू के दीवारों पर बाकायदा लिख दिया गया था कि चमार भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। उन्हें पता है, इतने चालाक लोग हैं वो 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का युद्ध भूले नहीं है। वो डर ही इन लोगों से लगता है, इन लोगों को आरएसएस को डर ही इन लोगों से लगता है। किससे डर लगता है? दलितों से लगता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में, आजाद हिंद फौज में कौन जाकर लड़ा था? आप कह रहे दलितों से आरएसएस डरता है, लेकिन दलित ही पिट रहे हैं अक्सर। वो हमारे 130 गुलाम बैठे हैं ना, वो पिटवा रहे हैं। एक गया एक शेर, अब उस वैसे चाहिए हमें 150 शेर माँ, फिर देखते हैं कौन हाथ लगाएगा। अभी मोदीपुर में आप देखे हैं किस तरह से जो है कि वहाँ के जो चेयरमैन है किस तरह से जातिवाद सूचक शब्द इतना अभद्र गालियाँ दिया। बहन जी 130 गुलाम बैठे हैं पार्लियामेंट में। उस दिन वो भाई चंद्रशेखर से कैडर ले लें और उसकी तरह लड़ना सीख लेंगे, उस दिन अत्याचार बंद हो जाएंगे देश से। मतलब कहने का मतलब है जो उनको हौसला मिल रहा है, जैसे दीवार पे लिखा जा रहा है चमारो भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो, आरएसएस जिंदाबाद, ये सब जो संसद में बैठे हैं उनकी वजह से क्योंकि 10 साल में, कैसे आप कह सकते हैं 10 साल में उन्होंने लटवाया है। वो 10% आरक्षण जो राजनीतिक आरक्षण पास किया था, क्यों नहीं बोले? वो संविधान की हत्या थी। आप देखिए ना, जितनी भी वैकेंसी निकल रही हैं, सुनिए, या तो निकलती नहीं, या पेपर लीक हो जाते हैं, या जो वैकेंसी आ रही हैं वो ईडब्ल्यूएस में जा रही है। ईडब्ल्यूएस का मापदंड क्या रखा? 8 लाख तक की आय और 5 एकड़ की ज़मीन, तो वो फार्म भरेगा। और SC ST का लगा दिया क्रीमी लेयर,
2.5 लाख 3 लाख रुपए उसकी आय है तो फार्म नहीं भर सकता। वो 8 लाख रुपए कमा कर 5 एकड़ ज़मीन लेकर भी गरीब। और हमारे वाले लोगों की सारी नौकरी EWS में जा रही हैं। इस सरकार ने नीचे नीचे तो आप लोगों को ख़त्म कर दिया है, ज़मीन में गाड़ दिया है। कसम खा रखी है मोदी जी ने, जहाँ से उठे थे तुम 26 जनवरी 1950 से, तुम्हें वहीं ले जाकर छोड़ूंगा, जब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो ऐलान कर चुके हैं 25 तारीख को कि अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। हाँ, ये भी कर दिया ना, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो इसका मतलब है ना हत्यारे, संविधान के हत्यारे हैं ना। क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, आप फिर ये माइक लेकर घूमेंगे? जब संविधान नहीं रहेगा तो आप माइक लेकर घूमेंगे क्या? आप गुलाम क्या करेंगे आखिर? अब संविधान हत्या दिवस मना दिया, उधर संसद से बाबा साहब की स्टेचू 9 तारीख को दिखा देंगे इनको हम नज़ारा। अभी क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है? उधर देखेंगे पुलिस कितनी लाठी मारेगी, कितनी गोली मारेगी। वो स्टेचू वहीं लगेगा। और मोदी जी से गुजारिश है, अगर इस देश को बचाना है और बाबा साहब का संविधान जो माथे को लगा के आपने चूमा है, वो जो है ना 9 तारीख से पहले स्टेचू लगा दें। आखिरी सवाल है, अगर वहाँ पर जो कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी तो आखिरी जो अगला आपका कदम क्या होगा? जेल भरो आंदोलन होगा। हमने चाहे आत्मदाह करना पड़े वहाँ गेट के ऊपर, मरेंगे हम, अपनी जान दे देंगे बाबा साहब के लिए। इसको बताएंगे जिले लाई को कैसे नहीं लगाएगा मूर्ति। ये थे हमारे साथ जो है कि वीर सिंह जी, जो बहुजन समाज के निरंतर जो है कि साथ रहते हैं और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से अपनी बात को प्रमुखता से आप लोगों के सामने रखे हैं, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।